आज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड है स्प्रिंग प्लस ब्लॉक्स पे। प्रॉब्लम में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और क्या डिमांड किया जा रहा है, लेट्स सी द प्रॉब्लम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। Find the total potential energy stored in the springs in equilibrium position as shown in the figure given. Blocks A and B have masses m and 2m respectively, and springs have force constants k and 2k. Clearly, इस प्रॉब्लम को वर्कआउट करने में जो इंपोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द टू स्प्रिंग्स है। इसलिए हर स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा है सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे। एक्सटेंशन प्रोड्यूस को फाइंड आउट करने के लिए जो हेल्पफुल है वो एफबीडी है। एफबीडी हर एक केस में हम कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम अपर स्प्रिंग के लिए कंसीडर करेंगे। अपर स्प्रिंग के लिए ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों ही उसके साथ अटैच है, इसलिए जो ब्लॉक ए का मास है और ब्लॉक बी का मास है, दोनों के मास का वेट ही इस अपर स्प्रिंग में एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेगा। और इसलिए जो भी एक्सटेंशन इसमें होगा, स्प्रिंग उस एक्सटेंशन का प्रोपोर्शनल एक फोर्स अप्लाई करेगा वेट को बैलेंस करने के लिए। अब वो फोर्स कितना होगा हम जानते हैं, फोर्स कांस्टेंट टाइम्स एक्सटेंशन। इसी तरह हम लोअर स्प्रिंग के लिए भी कंसीडर करेंगे। लोअर स्प्रिंग के साथ जो ब्लॉक अटैच है उसका मास 2m है। 2m का वेट ही इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेगा और उस एक्सटेंशन की वजह से लोअर स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप होगा जो अपवर्ड होगा और इसके वेट को बैलेंस करेगा। क्लियर? तो नाउ डिस्कस द एफबीडी इन इच केस। एफबीडी ऑफ ए के केस में दोनों मास का वेट m प्लस 2m मीन्स 3m, 3m का वेट 3mg डाउनवर्ड एक्टिव होगा। अब इस वेट को बैलेंस करने के लिए अपर स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप होगा वो फोर्स इसमें जो भी एक्सटेंशन पैदा होगा उतना टाइम्स फोर्स कांस्टेंट होगा। सवाल ये है कि इस अपर स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना है, नहीं हमें मालूम है, इसका इंफॉर्मेशन नहीं है। सपोज x1 है, अब हम इसे सपोज कर लेंगे x1। तो जो हम सपोज करेंगे एक्सटेंशन अपर स्प्रिंग के लिए उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस फोर्स कांस्टेंट k से, और इसलिए फोर्स कितना हो जाएगा डेवलप kx1 जो अपवर्ड होगा kx1। अब इसमें हमें इतना करने के बाद हम क्या देख रहे हैं, सिस्टम चूंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है इसलिए हम कह सकते हैं kx1 इक्वल टू 3mg। देयरफॉर अगर kx1 3mg के बराबर है, इक्वल है, तो ये हमें x1 का वैल्यू प्रोवाइड कर देगा और इसलिए x1 विल बी इक्वल टू 3mg बाई k। अब इतना हमें फाइंड आउट हो गया, मीन्स अपर स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है वो हमें फाइंड आउट हो गया। तो अब हम लोअर स्प्रिंग के लिए आते हैं और लोअर स्प्रिंग के लिए भी हम एफबीडी पर कंसीडर करते हैं। एफबीडी ऑफ बी, एफबीडी ऑफ बी पर जब हम कंसीडर करेंगे तो बी ब्लॉक का मास 2m है और इस मास का जो भी वेट होगा वही वेट लोअर स्प्रिंग में एक्सटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब इसका वेट कितना होगा, तो जो मास है उतना टाइम्स g। अगर 2m मास है तो 2m मास टाइम्स g मीन्स 2m टाइम्स g। अब 2mg जो आ रहा है वेट, इसको बैलेंस करने के लिए लोअर स्प्रिंग फोर्स डेवलप जो करेगा वो अप्लाई होगा अपवर्ड। अब अपवर्ड फोर्स कितना होगा, जो एक्सटेंशन होगा उतना टाइम्स फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट 2k है, तो जो भी एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, एक्सटेंशन तो प्रोवाइडेड है नहीं, तो एक्सटेंशन को हम सपोज करेंगे पहला स्प्रिंग के लिए मींस अपर स्प्रिंग के लिए हमने x1 सपोज किया था, तो इस लोअर स्प्रिंग के लिए हम x2 सपोज कर लेते हैं। इसलिए अगर हम x2 सपोज करते हैं एक्सटेंशन लोअर स्प्रिंग में तो 2k टाइम्स x2 यही इतना फोर्स डेवलप होगा इसमें, और इसलिए ये फोर्स अपवर्ड होगा, तो हम इसे लिखेंगे 2k टाइम्स x2। इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ये फोर्स और ये दोनों बैलेंस हो जाएगा, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं 2k x2 इक्वल टू 2mg। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल कर लीजिए। अब इस रिलेशन से हमें x2 का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा जो होगा x2 इक्वल टू mg बाई k। नाउ वी हैव द टू एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द टू स्प्रिंग्स। अब दोनों स्प्रिंग में कितना कितना एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है हमारे पास अवेलेबल है, तो इन दोनों एक्सटेंशन की वजह से अपर स्प्रिंग में कितना एनर्जी स्टोर होगा और लोअर स्प्रिंग में कितना एनर्जी स्टोर होगा हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग U इक्वल टू हाफ k x स्क्वायर।
K फोर्स कांस्टेंट है और X एक्सटेंशन या कंप्रेशन प्रोड्यूस है, यहां पर X एक्सटेंशन है। तो इसलिए अपर स्प्रिंग के लिए X को रिप्लेस करेंगे X1 से और लोअर स्प्रिंग के लिए X को रिप्लेस करेंगे X2 से। Therefore potential energy stored in upper spring U1 equal to half K times X1 का स्क्वायर मीन्स half K times X1। X1 मीन्स 3 mg by K, यही मिला था और इसलिए यह स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा क्या, हाफ टाइम्स K टाइम्स 3 3 9 m स्क्वायर G स्क्वायर बाय K स्क्वायर। इस K को इस स्क्वायर से कैंसिल किया जा सकता है और इसलिए U1 जो होगा वो होगा हाफ टाइम्स 9 m स्क्वायर G स्क्वायर बाय K। अब इसी तरह से हमें फाइंड आउट करना होगा लोअर स्प्रिंग में कितना पोटेंशियल एनर्जी है स्टोर्ड उसको। तो U2 भी हमें फाइंड आउट हो जाएगा, U2 इक्वल टू हाफ टाइम्स, यहां पर फोर्स कांस्टेंट 2K है तो 2K लिखेंगे और 2K के बाद X2 का स्क्वायर करेंगे और X2 था कितना mg बाई K, तो mg बाई K इसका स्क्वायर। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करने पे हाफ टाइम्स 2K टाइम्स m स्क्वायर G स्क्वायर बाय K स्क्वायर होगा। क्लियरली इस स्क्वायर को इस K से कैंसिल किया जा सकता है और फिर हमें मिलेगा हाफ टाइम्स इंटू 2m स्क्वायर G स्क्वायर बाय K। अब हमें दोनों पोटेंशियल एनर्जी जो अपर और लोअर स्प्रिंग में स्टोर हुआ होगा फाइंड आउट हो गया। अब हमें इसे दोनों को सम अप करना है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर जो होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए, इसलिए हम इसे सम अप करेंगे। सम अप करने से क्या मिलेगा, हाफ जो दोनों में दिख रहे हैं यहां और यहां, इसे कॉमन ले लेंगे। आफ्टर टेकिंग कॉमन वी हैव अंडर ब्रैकेट 9m स्क्वायर G स्क्वायर बाई K यहां से और 2m स्क्वायर G स्क्वायर बाई K यहां से। तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 प्लस 2 कितना होगा 11, तो 11m स्क्वायर G स्क्वायर बाई K अंडर ब्रैकेट टर्म आएगा और हाफ उसका मल्टीप्लायर होगा। देयरफॉर हाफ टाइम्स 11m स्क्वायर G स्क्वायर बाई K, यही हमारा स्प्रिंग में जो दोनों में स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी उसका एक्सप्रेशन होगा। दैट इज U इक्वल टू हाफ टाइम्स 9m स्क्वायर G स्क्वायर बाई K प्लस 2m स्क्वायर G स्क्वायर बाई K मीन्स हाफ टाइम्स 11m स्क्वायर G स्क्वायर बाई K आंसर। इसी आंसर के साथ अब ये क्लियर हो गया कि जो भी कॉन्सेप्ट इस प्रॉब्लम को वर्कआउट करने में इन्वॉल्व था उसको स्टेप वाइज कैसे प्रोसीड किया गया। थैंक यू।